Namaskar. I am Dr. Ashwini Das, plastic cosmetic surgeon, Indore, and I run my own center as the name of Life Aesthetic, which deal with cosmetic surgery and overall health. This video is very important because I am going to talk about a very important and sensitive topic, redo rhinoplasty. एंड नाउ फ्रेंड्स, आपको लगेगा कि ये रीडू राइनोप्लास्टी जो है ये सेंसिटिव टॉपिक क्यों है, बहुत सेंसिटिव क्यों हो जाता है? क्योंकि नाक से जुड़ा मामला है और नाक हमेशा ऊंची होनी चाहिए, समाज में नाक कभी नीची नहीं होनी चाहिए, तो सेंसिटिव तो है। खैर, ये तो हुई मजाक वाली बात, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट ये आ जाता है कि जब नाक ठीक की जाती है, हमारे पास मामले आते हैं और नाक कोई और ठीक करके भेजता है या ऑपरेट करके भेजता है। पेशेंट अक्सर मेरे पास आते हैं एंड दे थिंक दे हैव पोस्ट ग्रेजुएटेड और सुपर स्पेशलाइज्ड इन राइनोप्लास्टी बाय गेटिंग 2 सर्जरीज डन। देन दे स्टार्ट सजेस्टिंग कि डॉक्टर साहब आप मुझे ज़रा फिलर डाल दीजिए, ज़रा सा यहाँ पे छोटा सा काम है और मैं संतुष्ट नहीं हूँ, ज़रा छोटा सा काम है। का सीधा मतलब होता है कि आप पैसे भी कम करें, मेहनत भी पूरी करें, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू अफोर्ड। मेरे पास पैसे नहीं है, पहले ही मैं दूसरी राइनोप्लास्टी या सर्जन के पास पैसे खर्च करके आया हूँ, तो आप महान हैं, आप इस वक्त मेरे ऊपर बिल्कुल ना पैसे लेके या कम पैसे लेके काम करिए और तकलीफ़ें सारी उठा लीजिए। तो दोस्तों, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जब कोई इमारत बनाई जाती है और एक तरफ झुक जाती है, उसको बिना तोड़े सीधा नहीं किया जा सकता। लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा इसका जो है बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि टावर झुकती गई और आज भी झुकी खड़ी है। अगर उसको ठीक करना है तो हमको उसको ज़मीनी तौर पे उसकी जो बुनियादी ढांचा है उसको ठीक करने के लिए सारी टावर को तोड़ के दोबारा बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, राइनोप्लास्टी का काम भी सिर्फ आप उससे कंपेयर करके समझ सकते हैं कि जो एक बार चीज़ खराब हो गई या आपके एक्सपेक्टेशन तक के कोई नहीं कर पाया, तो मेरा दावा है कि बिना पूरी राइनोप्लास्टी रिवीजन के आप कभी उस सर्जरी से दूसरी सर्जरी से सेटिस्फाइड होने वाले नहीं हैं। उसके साथ जुड़ी हुई इम्पॉर्टेंट बात है कि सारे नाक के प्लेन, सारे टिश्यू का स्वभाव सारे के सारे खराब हो चुके हैं। एक बार वो एक्सप्लोर किए जा चुके हैं, तो दोबारा उनको करना दोस्तों किसी बड़ी कला से कम नहीं है। आज इस दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, जब मैं आज 556 राइनोप्लास्टी करके आपसे बात कर रहा हूँ, 556 इस टारगेट को, इस बात को, इस नंबर को याद रखिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है पिछले 20 सालों में राइनोप्लास्टी कॉस्मेटिक करने का। इसमें मैं नेजल फ्रैक्चर वगैरह नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ। तो जब मैं ये कह रहा हूँ राइनोप्लास्टी एक बार होने के बाद, एक बार जब व्यक्ति नहीं खुश होता है तो दूसरी सर्जरी से तब तक नहीं खुश हो सकता जब तक कि नाक का पूरा बुनियादी ढांचा ठीक ना किया जाए। तो आप इस बात को नोट कर ले कि अगर आपने 2 राइनोप्लास्टी करी है या गूगल पे 3 वीडियो देख लिए हैं, दैट डजंट मेक यू अ कॉस्मेटिक सर्जन, दैट डजंट मेक यू अ प्रोफेशनल, दैट डजंट मेक यू फिट टू गिव एडवाइस टू द सर्जन हु इज एक्सपीरियंस इन दैट फील्ड कि आप छोटा सा फिलर डाल दीजिए, थोड़ा सा कर दीजिए, ज़रा सा बारीक सा तो काम है, इतने पैसे नहीं लगने चाहिए। आज मैं मानसिक रूप से प्रिपेयर नहीं हूँ, आज मैं जो है पर्सनल प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ। मैंने पिछली बार EMI पे करवाई थी, इस बार मेरे पास EMI के लिए कोई वो नहीं है, किसी तरह का टाइटल नहीं है, आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू गेट एनी EMI। तो दोस्तों, ये सब आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है। एज अ मेडिकल प्रोफेशनल और एज अ मेडिकल प्रोफेशनल आई विल सजेस्ट कि आप उन बातों का एग्जाम्पल देके, उन बातों का उदाहरण देके सिर्फ आप सिंपैथी गेन करके किसी चीज़ को नहीं सुधरवा सकते। आपको अगर किसी लक्ष्य को पाना है तो आपको सर्जन के साथ कोऑपरेट करके, समझकर, सारी प्रक्रिया को दोहराने की बात आए तो हिम्मत करके दोहराना भी पड़ेगा। आधी प्रक्रिया आपके काम नहीं आएगी एंड यू आर स्टिल नॉट फिट टू गिव सजेशंस कि आप डॉक्टर साहब एक काम करिए, आप फिलर डाल दीजिए। आई एम नॉट फिलिंग अप योर गैस टैंक, आई एम नॉट गिविंग यू पेट्रोल कि आप बोले कि आज फुल टैंक करवा दीजिए, कल हाफ टैंक दे दीजिए, आज मेरे पास 500 का डाल दीजिए। वी आर प्रोफेशनल्स, वी आर कॉस्मेटिक सर्जन।
तो आपको उसकी ग्रेविटी प्रोफेशन की समझना पड़ेगा। जब वो व्यक्ति अपना काम 100% देकर करने को तभी मानसिक रूप से तैयार होगा जब 110% डेडिकेशन पेशेंट की तरफ से होगी, 110% इच्छा मरीज की तरफ से होगी कोऑपरेट करने की और हर तरह से कोऑपरेट करने की। तो दोस्तों, दूसरी बार सर्जरी का काम जो है नाक में बहुत कठिन कार्य होता है एंड वी एट लाइफ एस्थेटिक our team is expert in doing that. 15% of the cases what we are doing are redo cases. Note it down, 15% is a big number. We do correct the noses of people who have been already operated and are not happy. We try to keep the things at very optimum level, balanced and tailored to the patient's requirement, but sometimes the possibility is that we have to operate it again, maybe sometime more than effort that was being put by the first surgeon is required to correct it when we are operating the nose for the second time. तो आपसे विनती है कि आप किसी चीज को छोटा मत समझिए और दूसरे एफर्ट को तो कम से कम छोटा मत समझिए, और आप पूरे भरोसे के साथ आप सेकंड सर्जरी के लिए जा सकते हैं, जो कि 3 महीने से लेके 1 साल के बीच में पॉसिबल है। आप 3 महीने के बाद दूसरी सर्जरी के लिए जा सकते हैं। वी हैव करेक्टेड द नोज, वी ऑपरेट द पीपल हु आर नॉट हैप्पी। समटाइम्स in a minor chances there can be very small procedure required, but in major of the time it has to be a bigger surgery because we have to correct all the wrong steps being taken in the previous surgery. तो मेरा ख्याल है ये समझाने के लिए काफ़ी है कि दूसरा एफर्ट जो होता है, पहला एक एग्ज़ाम देना, पास कर लेना, या एक बार फेल होकर दूसरी बार एग्ज़ाम देना ज़्यादा कठिन कार्य होता है। तो दोस्तों, इस बात को एक्सेप्ट करिए, तो आप ज़्यादा खुलकर अपना डिस्कशन सर्जन के साथ कर पाएंगे, ज़्यादा खुले दिमाग से सोच पाएंगे, और दोनों की समझ जो है, मुझे आशा है कि दूसरी सर्जरी में आपको हर तरह का जो है सेटिस्फेक्शन और प्लेजर मिल पाए। थैंक यू, नमस्कार।